जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अभी अभी आप लोगों को नंबर लगभग ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्टली ख़त्म हो चुके हैं। उसमें जो बचे भी होंगे वो आप उसको बखूबी जान रहे होंगे। लेकिन अब मैं आज से द नाउन केस यानी हम केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया आपको आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास में कि द नाउन केस। नाउन में केस ही होता है, केस जो होता है नाउन का पार्ट होता है। उसके बाद नॉमिनेटिव केस है। अब नाउ केस कितने हैं? तीन हैं। एक नॉमिनेटिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूजेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आपका है पजेसिव आर द जेनेटिव केस। हम इन्हीं तीनों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या है कि इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे आप पढ़ें, मन से पढ़ें। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस हिंदी वाले समझ जाएं कि कर्ता कारक होता है, और जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं उसको वो भी समझ रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक जो सब्जेक्ट होगा। व्हेन अ नाउन आर प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। मतलब अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जब क्या किया जाता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से कहते हैं। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दिया गया यहाँ पे राम किल्ड रावणा। क्या लिखा गया यहाँ पे? राम किल्ड रावणा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कि एक क्वेश्चन लगाइए, हु लगाइए कि हु किल्ड रावणा। हु किल्ड रावणा, तो आंसर आपको मिलेगा राम। जैसे ही आप लिखें यहाँ पे कि हु किल्ड रावणा, ठीक है ना, देखिए हु किल्ड, हु किल्ड रावणा, तो आपको आंसर मिल जाएगा राम का, है ना, लॉर्ड रामा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, तो ये राम जो है क्या है आपका नॉमिनेटिव केस होगा और कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में है कि जॉन थ्रू अ स्टोन, तो इसमें क्या है कि हु थ्रू अ स्टोन, तो आंसर मिलेगा आपको जॉन मिलेगा। या जैसे क्या है कि कभी कभी हु से क्वेश्चन नहीं आंसर आता, तो हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट आपका है, यहाँ व्हाट लगा देते हैं। व्हाट से जैसे क्या लगेगा कि व्हाट डिड जॉन थ्रो, तो आपको आंसर दूसरा मिल जाएगा। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो व्हाट और whom लगा करके हम क्या कर सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दूसरी बात देखिए क्या है कि यहाँ दिया गया है टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब कर दीजिए। आंसर जो होगा आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस की बात हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्यूजेटिव के, जैसे यहाँ देखिए रावणा आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। स्टोन आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना। एक ही सेंटेंस में एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत सरल सा है। आप लोग इसे सब जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप इसे पढ़ लेते हैं तो। फिर जैसे यहाँ देखिए लिखा गया नोट में क्या है कि ये टू फाइंड द एक्यूजेटिव पुट हुम और व्हाट। मतलब हुम या व्हाट का प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो जो है क्या है, आपको ये मिल जाएगा, नॉमिनेटिव केस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात आ जाती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस क्या है कि वो प्रीपोजिशन गवर्नड भी आता है। तो जब प्रीपोजिशन गवर्नड आता है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, हम डिटेल में उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा गया, अगर सपोज करिए आया कि द बुक इज़ ऑन द डेस्क, है ना। एक एग्जांपल अगर लिख दें कि द बुक इज़ ऑन द डेस्क, ये देखिए, है ना, ये द बुक इज़ ऑन द डेस्क। अब यहाँ पे बुक तो आपका क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया या सब्जेक्टिव केस हो गया।
लेकिन ऑन द डेस्क, अब देखिए जो प्रीपोजिशन गवर्न होगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, वह भी कर्म कारक ही होगा, वह भी एक्यूजिटिव केस ही माना जाता है। तो हमें उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से कभी कभी होता क्या है कि जैसे हरी ब्रोक द विंडो है ना, अगर सपोज करिए कि एग्जांपल आता है कि हरी ब्रोक द विंडो, इस तरह देखिए हरी ब्रोक द विंडो है ना, ये हो गया हरी ब्रोक द विंडो, कि हरी खिड़की तोड़ा। तो यहाँ विंडो क्या है आपका, यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर यही पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, जब पैसिव वॉइस में आएगा तो ये विंडो पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द विंडो वाज ब्रोकन हो जाएगा, है ना। तो जब द विंडो वाज ब्रोकन हो जाएगा, अब यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये ग्रामर की विधा है, इंग्लिश की दुनिया है, तो इसमें अलग अलग हिसाब से होता है। तो पैसिव में वही देखिए क्या है कि अगर आप यहाँ लिख दिया जाए कि द विंडो इज़ ब्रोकन, यहाँ देखिए द विंडो इज़ ब्रोकन हो गया। अब यहाँ पे देखिए विंडो क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। तो कुल मिला जुला करके क्या होता है कि जो नॉमिनेटिव केस होता है वह क्या होता है, वह बिफोर द वर्ब आएगा, यानी कि बिफोर द वर्ब आएगा, वह क्रिया के पहले आएगा। और एक्यूजेटिव जो होता है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, वह आफ्टर द वर्ब आएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और पढ़ते रहें, लाइक करते रहें जितना हो सके। देखिए क्या है, पजेसिव केस की बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए क्या इंट्रोडक्टरी है, इसको समझ जाएं, फिर अभी हम इसमें आपको यूजेस बताएंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा पजेसिव केस का, तब हम इसको आसानी से समझ लेंगे। पजेसिव केस, पजेशन से मतलब होता है संबंध रखना, मतलब रखना। इसी पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया कि द पजेसिव केस, यानी संबंध कारक जिसको बोला जाता है, द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन, यानी कि हमेशा केवल संबंध की ही बात नहीं करता। इट इज़ यूज टू डिनोट ऑथरशिप, कभी कभी क्या है कि ऑथरशिप की बात करता है, यानी लेखककार जो होते हैं। ओरिजिन जो होती है, यानी कि जो उद्भव होता है। और काइंड या प्रकार होता है। तो इसकी भी बात क्या है कि पजेसिव करता है। वैसे पजेसिव मीन्स क्या होता है, स्पेशली अपस्टाफी एस लगा से बना दिया जाता है। जैसे सपोज करें यहाँ लिखा गया अशोकाज स्कूल, अशोका स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन आप ए एस से समझ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अशोकाज स्कूल, या मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया कि रामाज बुक लिख दिया गया। यहाँ देखिए रामाज बुक मीन्स क्या हो गया, राम की किताब हो गया, है ना। तो राम की किताब हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये रामाज बुक क्या है आपका पजेसिव केस शो करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। इसी तरह जैसे लिखा गया शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेस कहने का मतलब क्या होता है, द प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, द प्लेज, फिर से सुन लें, द प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर्स। ठीक है, मदर्स लव का मतलब क्या होता है, द लव फेल्ट बाई मदर, द लव फेल्ट बाई मदर, माँ का प्यार। और इसी तरह से द प्रेसिडेंट्स स्पीच, प्रेसिडेंट्स स्पीच को अगर आप इसको आप वो करें, एक्सपेंशन करें या एक्सप्लेन करें, तो इसमें होगा द स्पीच डिलीवर्ड बाई द प्रेसिडेंट, द स्पीच डिलीवर्ड बाई द प्रेसिडेंट। अगर आप ऐसे लिखें द स्पीच डिलीवर्ड बाई, है ना, ये देखिए क्या है, ये डिलीवर्ड बाई द प्रेसिडेंट। ठीक है, डिलीवर्ड बाई द प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो आप इसको पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस और जेनेटिव और एक्विजिटिव, इसको आप नाम याद रखें, आसानी से पढ़ते रहें, नोट करते रहें और इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मैं इसी के साथ जो है क्या है, आज केस की क्लास को रोकता हूँ, और फिर आपको जो है क्या है कि एक डिटेल स्टडी में मैं लेकर के जाऊँगा, जहाँ पर जो है क्या है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।